बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बताते चले कि राजस्थान से बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। सभी 7 सीटों पर 13 नवंबर को होगा मतदान। सलूबर, चौरासी, दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू, रामगढ़ और खिवसर सीट पर होगा उपचुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर 23 नवंबर को आएगा चुनाव का परिणाम। उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर से भरे जाएंगे नामांकन। 25 अक्टूबर को नामांकन भरने की आखिरी तारीख। बड़ी खबर, राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सभी 7 सीटों पर 13 नवंबर को होगा मतदान। सलूबर, चौरासी, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और खिवसर सीट पर उपचुनाव होने हैं। 23 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन भरे जाएंगे। 25 अक्टूबर को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने, आपको बताते चले कि मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर उनकी अगवानी की है। इस दौरान राज्यपाल ने उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया। जयपुर के एक निजी होटल में सोमवार को महिला सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित नारी शक्ति 2024 पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि वही समाज तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ता है जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को संस्कार और हिम्मत नारी शक्ति के रूप में मां ही देती है। मातृशक्ति को बच्चों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाले बताते हैं कि महिलाओं को मन से मजबूत होना चाहिए। इसी के साथ राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता, शिक्षा, चिकित्सक, अर्थव्यवस्था आदि कई क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नारी शक्ति 2024 पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए यूरोप के निवेशकों और कंपनियों से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार से जर्मनी के दौरे पर है। और अपने दौरे की शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल ने बावेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हरमन के साथ में म्यूनिख में मुलाकात की है। और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निमराड़ा जापानी निवेश क्षेत्र के तर्ज पर राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने की भी पेशकश की है। आपको बताते चले कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए यूरोप के निवेशकों और कंपनियों से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार से जर्मनी के दौरे पर है। और अपने दौरे की शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल ने बवेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हरमन से साथ में म्यूनिख में मुलाकात की है। और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए विशेष योग्यजनों से 30 नवंबर तक ऑनलाइन ई मित्र और स्वयं द्वारा एसएसओ पोर्टल का SJMS DSAP के माध्यम से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निर्देशक LD पवार ने भी बताया कि वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा में युवा विशेष योगजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 विशेष योगजन को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे विशेष योगजन जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं और रोजगार करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाएगा।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के हाल ही में सिंगापुर दौरे से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए उचित माहौल बनाने में भी काफी मदद मिली है। सिंगापुर के इस दौरे में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया और वैश्विक स्तर पर पहचान रखने वाले सिंगापुर की कई बड़ी कंपनियों से मुलाकात की है। इनमें से कई कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ में आपसी सहयोग बढ़ाने, राजस्थान में व्यापार के अवसरों की जानकारी लेने और साथ ही प्रदेश में कारोबार करने के प्रति इच्छा भी जताई है। इसमें से सिंगापुर की कुछ प्रमुख कंपनियां जैसे कि सेमकर्प्स और साथ ही PSA और होराइजन्स, सुरबाना, जुरोग और साथ ही ST इंजीनियरिंग, ST टेलीमीडिया और मैप लिटरी इन्वेस्टमेंट आदि शामिल हैं। इनमें से भी कुछ कंपनियों ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राठौर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से निमराणा स्थित जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर सिंगापुर की कंपनियों के लिए एक विशेष निवेश या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया है। आपको बताते चले कि सिंगापुर की कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जैसे कि सेमकप्स और साथ ही PSA, होराइजन्स, सुरबाना, जुरोक्स और ST इंजीनियरिंग, ST टेलीमीडिया, मैप लिटरी इन्वेस्टमेंट समिट आदि भी जो है वो शामिल हैं। इनमें से भी कुछ कंपनियों ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राठौर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से निमराना स्थित जापानी निवेश क्षेत्र के तर्ज पर सिंगापुर की कंपनियों के लिए एक विशेष निवेश और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी प्रवास के दौरान जर्मन इंडियन बिजनेसमैन फोरम के आपको बताते चले कि बिजनेस फोरम के तत्वाधान में म्यूनिक में बसे NRR समुदाय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात की, उन्हें राजस्थान के विकास में सहयोग के लिए आमंत्रित किया और साथ ही आगामी राइजिंग राजस्थान सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी प्रवास के दौरान जर्मन इंडियन बिजनेस फोरम के तत्वाधान में म्यूनिक में बसे NRR समुदाय से CM भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है और साथ ही उन्हें राजस्थान के विकास में सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया और साथ ही राइजिंग राजस्थान सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया है। जर्मनी में आपको बताते चले कि डिप्टी CM देसी परिधान में नजर आई। भारतीय संस्कृति को देखकर लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ भी की। NRR समुदाय से CM के साथ ये खास डिप्टी CM के साथ में आपको बताते चले कि खास मुलाकात भी हुई है। आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी प्रवास के दौरान जर्मन इंडियन बिजनेस फोरम के तत्वाधान में म्यूनिक में बसे NRR समुदाय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें तो मैं मानती हूं कि जितने भी बड़े बिजनेस नाम हैं, बड़ी फैमिलीज हैं, वो ज्यादातर राजस्थान से ही निकली है और उन्होंने ना पूरे देश में अपना नाम बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश किया, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की, पूरे विश्व में एस्टैब्लिश की। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो फिर से जो अपने बैक टू रूट्स की जब हम बात करते हैं, अपने वापस जड़ों में वापस आना, वापस अपनी धरती पे वापस लौट कर वो चीज अपने घर में वापस से एस्टैब्लिश करना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। राजस्थान हर प्रकार से, चाहे हमारी हिस्ट्री के बारे में, हम इतिहास के बारे में बोले, हमारी संस्कृति के बारे में हम लोग कहें, हमारे कल्चर के बारे में कहें, हम हमारे टूरिज्म के बारे में बात करें, हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ये सब कुछ बहुत है राजस्थान में, पोटेंशियल बहुत बड़ा। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के हाल ही में आपको बताते चले कि सिंगापुर दौरे से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए उचित माहौल बनाने में काफी मदद मिली है। सिंगापुर के इस दौरे में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया और सिंगापुर की कई बड़ी कंपनियों जिनकी विश्व स्तर पर पहचान है उनसे मुलाकात की। इनमें से कई कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने, राजस्थान में व्यापार के अवसरों की जानकारी लेने और प्रदेश में कारोबार करने के प्रति
इच्छा जताई है। और वहीं इनमें से कुछ कंपनियों ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राठौर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से निमराना स्थित जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर सिंगापुर की कंपनियों के लिए एक विशेष निवेश या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में आपको बताते चलें कि यहां पर सिंगापुर में आउटरीचिंग को भी जारी रखते हुए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर सरकार की कुछ एजेंसियों के अधिकारियों के साथ में मुलाकात की है। तस्वीरें भी आपके सामने जो कि जयपुर से हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड जो है वहां पर मुलाकात भी की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए सिंगापुर में आउटरीच को भी जारी रखते हुए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर सरकार की कुछ प्रमुख एजेंसियों के अधिकारियों के साथ में मुलाकात की है, और जिसमें पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड जो कि सिंगापुर की राष्ट्रीय जल एजेंसी है और लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड शामिल है। और इस एजेंसियों के अधिकारियों के साथ में हुई मुलाकात में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सतत जल प्रबंधन, शहरी भूमि परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की है, और साथ ही सिंगापुर और राजस्थान के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा जताई है। साथ ही सिंगापुर यात्रा के आज तीसरे और आखिरी दिन राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के राष्ट्रीय जल एजेंसी पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड के परिसर का भी दौरा किया। इस दौरान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और रिसाइकल्ड पानी के उपयोग को भी बढ़ावा देने के लिए पीयूबी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रतिनिधिमंडल को दी गई है। आपको बताते चलें कि कर्नल राठौर के नेतृत्व में सिंगापुर पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल, और इस दौरान सिंगापुर की एजेंसियों से भेंट भी की गई है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के परिसरों का दौरा किया गया है, आपसी सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा भी जताई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए सिंगापुर में आउटरीच को जारी रखते हुए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर सरकार की कुछ एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास के मुद्दे के साथ संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राजस्थान में सड़क मार्ग की ओर से बेहतर करने के लिए आमजन को जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने पर चर्चा की गई है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राजस्थान में रेलवे तंत्र को अधिक मजबूत करने के लिए साथ साथ कुछ प्रमुख मार्गों पर नई रेल लाइन शुरू करने की मांग रखी गई। इस दौरान राठौर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार लगातार जन हितैषी कार्य कर रही है। प्रदेश में वित्तीय आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और आपको बताते चले कि बजट घोषणा साल 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री इस टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष होंगे और उप मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख शासन सचिव उद्योग, प्रमुख शासन सचिव कृषि और उद्यानिक और साथ ही शासन सचिव आयोजना
इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे और शासन सचिव वित्त सदस्य सचिव होंगे। हरियाणा बीजेपी के पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल पर हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग और साथ ही हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर व्यवस्था प्रमुखों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व सांसद संजय भाटिया, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, अर्चना गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बताया गया कि हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के विधायकगण और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहेंगे। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह ने मंगलवार को कई विभागों की योजनाओं, बजट घोषणाओं सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। जसवंत सिंह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को दीपावली से पूर्व जिले की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों के पेचवर्क और साथ ही आपको बताते चलें कि मरम्मत का काम गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में नगर विकास न्यास, नगर निगम और साथ ही पीडब्ल्यूडी अपने अपने क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करवा कर दे। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करते हुए बकाया कार्य और भूमि का आवंटन स्थिति की जानकारी ली है। एजीटीएफ झुंझुनू और साथ ही नवलगढ़ थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नवलगढ़ कस्बे में अवैध रूप से ऑनलाइन गेमिंग खिलाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक एप्पल आईपैड और 13 मोबाइल और एक फाइबर सेट और एक बैंक पासबुक, 5 मोबाइल चार्जर और 2 डाटा केबल भी जब्त किए हैं। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि सोमवार को थानाधिकारी सुगन सिंह को गश्त के दौरान एजीटीएफ टीम ने कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने सूचना दी। स्टेशन रोड पोदार पवेलियन के सामने जो है आपको बताते चले कि रण सिंह जाट के मकान में ऑनलाइन अवैध रूप से जुआ चल रहा था और सूचना पर दोनों टीमें रण सिंह के मकान पर पहुंची, जहां पहली मंजिल पर सीढ़ियों के पास बने कमरे में 4 व्यक्ति फर्श पर गद्दे डालकर बैठे मिले। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा ने बताया कि वन भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग की तर्ज पर वन विभाग ने भी हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, ताकि वन्य भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सके, वन भूमि का स्पष्ट सीमांकन किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में वन भूमि का संरक्षण किया जाए, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि वन भूमि का स्पष्ट सीमांकन करते हुए रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाए। अरोड़ा ने यह भी बताया कि विभाग के वन्य जीव सफारी उद्यान और राष्ट्रीय पार्क इत्यादि के वीडियो, शॉर्ट मूवीज और फोटोग्राफ सोशल मीडिया की मदद से प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है, ताकि देशी और विदेशी पर्यटक आकर्षित हो सके। और उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर विभाग की गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने से आमजन तक जानकारी पहुंच सके। आदिवासी मेड़ा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति सागनेर के तत्वाधान में रविवार को पटेल मैरिज गार्डन, घरवाली डाड़ी और साथ ही लुनियावास में चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, नवनियुक्त सरकारी सेवा में जाने वाले आईएएस और आरएएस और साथ ही नवयुवकों, नीट, आईटीआई, पीएचडी में चयनित होने वाले, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले और खेलकूद जगत में नाम रोशन करने वाले को प्रमाण पत्र और मोमेंट देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और मेधावियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के कालूराम मीणा, कृष्ण कुमार मीणा, मूलचंद मीणा आदि
भामाशाहों का सम्मान समिति के द्वारा किया गया है। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण खोड़ा ने बताया कि अतिथियों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और बालिका शिक्षा और समाज की एकजुटता का आह्वान किया है। साथ ही ये भी कहा कि समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। समारोह को राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के जयपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा, सीनियर RAS जय नारायण करोल सहित अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया है। चाकसू क्षेत्र में समाज सेवा के लिए BR चौधरी की ओर से पहल की गई है, जिसमें 3 दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन ओम शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था परिसर में किया गया है। इस दौरान BR चौधरी और खेतू चौधरी ने बताया कि समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, उनको भी सामान्य बच्चों के समान शिक्षा प्रदान की जा सके। कार्यक्रम की पहल करते हुए कार्यक्रम में विशेष शिक्षा जगत के कई विशेषज्ञों ने संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी, शालिनी सहित विशेषज्ञों ने समावेशी शिक्षा के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है और शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। राजगढ़ के समीपवर्ती पिनान में ज्योतिबा फुले पार्क में आपको बताते चले कि रविवार को श्री श्याम जागरण महोत्सव समिति के तत्वाधान में बाबा खाटू श्याम का द्वितीय विशाल जागरण का आयोजन हुआ है, जहां पर जागरण में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही लगदातार का मनमोहक श्रृंगार किया गया है। और समिति अध्यक्ष सुनील सोनी ने बताया कि जागरण से पूर्व प्रातः झांकी, संघ ध्वजा और कलश यात्रा की नगर परिक्रमा निकाली गई है। तत्पश्चात देर शाम को बाबा के दरबार में श्याम जागरण की ज्योति जगाकर और वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर गणेश वंदना के साथ में जागरण की शुरुआत की गई है। समिति सदस्यों ने बताया कि द्वितीय श्याम वार्षिक महोत्सव के तहत कई राज्यों के गायक कलाकारों ने बाबा श्याम के भजनों की जोरदार प्रस्तुति भी दी और पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जादू टोना कर रुपए डबल करने के मामले का घटोल पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बांसवाड़ा के बामनपाड़ा निवासी नारायण रावल, मंदसौर में बब्बर हुसैन और प्रतापगढ़ के मुगदत हुसैन शामिल हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इन तीनों ने घटोल थाना क्षेत्र के 2 लोगों के साथ 10 लाख रुपए की ठगी की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7,50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर जयपुर से है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आपको बताते चले कि जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, बाल संरक्षण इकाई और बाल श्रम से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर प्रभावी कार्रवाई करें। और वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति को पीड़ित प्रतिकर के मामलों पर त्वरित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बाल श्रम से मुक्त करवाए गए नाबालिगों को खुले सुधार गृह से उनके संबंधित राज्य के सुधार गृह में भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया। उन्होंने मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में संचालित बाल देखरेख गृह संस्थानों में रह रहे बच्चों की चिकित्सकीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत फूड इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निवई उपखंड क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के कई सैंपल लिए, जिसके साथ साथ टीम ने इलाके के सिंगल ट्रेडिंग कंपनी में अवधि पार तिल के करीब 144 लीटर तेल को नष्ट भी करवाया। सिंगल ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई। टीम ने दर्जनों दुकानों से घी, तेल, बेसन आदि सहित कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में उपखंड निवाई में हमने कार्रवाई की है, जिसमें हमने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके वहां से अलग अलग नमूने उठाए, जिसमें घी है, तेल है। राबड़े में इतना ही। नमस्कार।